पाठ को अगर रिवीजन आज हो रहा है तो आपको इसको दोबारा याद करने की और कुछ करने की ज़रूरत कम से कम पड़नी चाहिए। आज के पहले क्या पढ़ा है? कविता में सबसे पहली कविता हमारी क्या थी? वर्दे। और हमने जब साहित्य की बात की थी तब बात की थी दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक होता है गद्य, एक होता है पद्य। पद्य में आती हैं कविताएं, और कविताओं के भी कई तरह के रूप हैं। एक तो आपने ये पढ़ा वर्दे, ये क्या था? गीत था, ठीक है। इसके बाद कौन सी कविता पढ़ी है? भक्ति के पद, है ना। भक्ति के पद में पद हैं, जिस तरह ये गीत है उस तरह ये पद है, यानी पद भी एक तरह की कविता का प्रकार है। बाद में पदों को भी ये पद ही आगे चलकर गीत के रूप में परिवर्तित हो गए हैं, ठीक है। मतलब इसके साथ में फिर हमने क्या पढ़ा था? छंद। और छंद की परिभाषा क्या पढ़ी थी? निश्चित गति यति के अनुसार क्या था? निश्चित गति यति और मात्राओं के क्रमानुसार लिखी गई रचना छंद कहलाती है, ठीक है। चलिए, तो छंद के प्रकार हमने पढ़े थे। दो तरह के छंद पढ़े थे, एक तो मात्रिक छंद पढ़ा था और वार्णिक छंद। दो तरह के छंदों पर बात की थी, मात्रिक छंद और वार्णिक छंद। मात्रिक छंद हुए हैं जिन छंदों की रचना मात्राओं की गणना के अनुसार होती है, वे मात्रिक छंद कहलाते हैं। और जिस छंद की रचना वर्णों के अनुसार आधार पर होती है, वे वार्णिक छंद कहलाते हैं, ठीक है। मात्रिक छंद में हमने पढ़ा था क्या? दोहा। क्या पढ़ा था? दोहा। और दूसरा क्या पढ़ा था? सोरठा। आज हम ऐसी ही छंदबद्ध रचनाओं वाला एक पाठ पढ़ेंगे, ठीक है। इस पाठ का नाम है गिरधर की कुंडलियाँ। तो जिस तरह दोहा होता है, जिस तरह सोरठा होता है, वैसे ही कुंडलियाँ होती हैं। गिरधर कवि की कुंडलियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं। तो उनकी पहली कुंडली देखते हैं, क्या है? दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान, चंचल जल दिनचारी को ठाउन रहत निदान। ठाउन रहत निदान जियत जग में जस लीजय, मीठे वचन सुनाए विनय सब ही सो कीजय। कह गिरधर कविराय अरे यह सब घट तौलत, पाहुन निस दिन चारि रहत सब ही के दौलत। इसमें क्या लिखा है? दौलत। दौलत माने क्या होता है? धन या संपत्ति। फिर लिखा है दौलत पाए। अब ये शब्द लिखा है क्या? पाए। पाए माने पाकर। क्या? पाकर। हमने आपको शब्दों के बारे में पहले बताया था कि शब्द एक तो होते हैं तत्सम शब्द, दूसरे तद्भव और तीसरे देशज। एक चौथा प्रकार बताया था विदेशी शब्द। तत्सम, तद्भव और देशज। तत्सम यानी जो शब्द अपनी मूल भाषा से यानी संस्कृत से सीधे हिंदी में आ गए हैं, उनका प्रयोग करते हुए तत्सम कहलाते हैं। और तद्भव, और जो उससे कुछ अलग तरह से बन गए हैं। जैसे होता है पाकर, तो उसको पाकर नहीं लिखा, उन्होंने पाए लिख दिया, है ना। एक शब्द है शब्द, शब्द को शब्द, तो शब्द तो तत्सम है लेकिन शब्द तद्भव हो गया, माने उसका थोड़ा बिगड़ा हुआ, बोलने से शब्द प्रवाह में कुछ बदल जाता है, वो तद्भव हो जाता है। तो ये पाए का अर्थ हुआ पाकर, ये भी तद्भव है। फिर सपने में अभिमान। अभिमान माने? अभिमान माने
घमंड। चंचल दल जल दिन चारी को ठाव न रहत निदान। निदान यानी क्या होगा स्नेह? ठाव माने क्या होगा बताएं? ठाव न रहत निदान। ठाव माने क्या होता है? ठाव माने स्थान, ठीक है। और निदान यानी होता है अंत में या उपचार, ठीक है। उपचार मतलब कहने का किसी चीज़ का उपाय कर लेना, और अंत में भी कहते हैं। तो ठाव न रहत निदान जियत जग में जस लीजे। जियत माने जीते जी, जियत माने, और जस यानी क्या होगा? यश। लीजे माने लीजिए। मीठे वचन सुनाए। सुनाए माने सुनाकर। सुनाए माने विनय। विनय माने विनम्रता, है ना, विनती करके। कह गिरधर कबीराय अरे यह सब घट तौलत। घट माने कम। घट माने अपन जब किसी चीज घटाते हैं तो कम करते हैं ना, कि नहीं? वही घटना। घट यानी कम। पाहुन निस्दिन चारी रहत सब ही के दौलत। पाहुन माने, पाहुन यानी होता है मेहमान। पाहुन माने, है ना। तो इसमें गिरधर कवि कहते हैं दौलत पाए न कीजिए सपने हूँ अभिमान। गिरधर कवि कहते हैं कि धन संपत्ति पाकर स्वप्न में भी अभिमान मत कीजिए, या स्वप्न में भी अभिमान नहीं करना चाहिए। क्यों? चंचल जल दिन चारी के ठाव न रहत निदान। क्योंकि संपत्ति का स्वभाव जल के समान चंचल है। जिस तरह जल एक ही जगह पर हमेशा नहीं रहता है, एक ही स्थान पर एक ही ठाव में नहीं रहता है, उसी तरह संपत्ति भी कहीं भी अंत तक नहीं रहती है। अब आप कहो जल को अगर भर लिया कटोरे में तो रहा जाएगा क्या हमेशा? अंकिता, जल को कटोरे में भर लिया रहेगा हमेशा? हैं? नहीं रह सकता। आप तालाब में भर दिया तो क्या रहा जाएगा? नदी में तो ठीक है, कह रहे हो कि बह रहा है, लेकिन तालाब में, समुद्र में, कटोरे में कहीं भर लो, वो धीरे धीरे वाष्पित होकर खत्म हो जाता, कहीं ना कहीं चला जाएगा, वहाँ नहीं रहेगा, ठीक है। उसी तरह यह संपत्ति भी कहीं एक जगह रुक ठहर कर नहीं रहती, इसलिए इसका अभिमान नहीं करना चाहिए। ठाव न रहत निदान जियत जग में जस लीजै। चूँकि यह कहीं भी अंत तक नहीं रह सकती, इसलिए अपने जीते जी इस संपत्ति का उपयोग करके, उपभोग करके यश प्राप्त कर लो। यानी इस तरह इसका उपयोग करो कि यह आपका यश बढ़ाने वाली बने। अब अगर आप उसका उपयोग करोगे, अपने लिए आपने गाड़ी ले ली, बंगला बनवा लिया, अपने लिए बड़े महंगे महंगे, है ना, 2000 की जगह 2 लाख का एक सूट पहन लिया, तो इससे यश नहीं बढ़ता है। लेकिन अगर उसका उपयोग आप इस तरह करोगे, ठाव न रहत निदान जियत जग में जस लीजिए, यानी संपत्ति का उपभोग आप उपयोग इस तरह कीजिए जो आपके यश को बढ़ाने वाली बने। मीठे वचन सुनाए विनय सब ही सो कीजिए। मीठे वचन सुनाने का मतलब है कि सबसे आप विनम्रता पूर्वक व्यवहार कीजिए। कैसा? अच्छा, सोचने की बात है, कभी ऐसा कह क्यों रहा है? ऐसा प्राय होता है कि अगर हमें संपत्ति मिल जाए ना तो हमारी विनम्रता खोने लगती है, क्योंकि हमें अभिमान आ जाता है। इसलिए कभी कह रहा है कि संपत्ति आ भी जाए तो अपनी विनम्रता को मत जाने दीजिए, हमेशा सबसे विनम्र होकर मीठे वचन ही बोलिए। कह गिरधर कबीराय अरे यह सब घट तौलत। गिरधर कवि कहते हैं कि जो संपत्ति है ना, यह सबको कम तौलती है, माने सबको कम ही समझती है। जिसके पास पैसा आ जाए तो वो दूसरे को अपने अधिक नहीं समझता, वो उसको कम ही समझता है। तो संपत्ति सबको कम ही तौलती है, कम ही समझती है। किंतु पाहुन निस्दिन चार रहत सब ही के दौलत। किंतु यह सबके पास केवल 4 दिन की ही मेहमान होती है, उससे ज़्यादा नहीं ठहरने वाली। इसलिए इसका अभिमान मत करो, ठीक है।
ये हो गया। अब इसमें जो खास बात बताने की थी आपकी, जो हमने शुरू की थी छंद से, तो आप दोहा पढ़ चुके हैं, इसकी 2 लाइनें अपन पढ़ते हैं अपन ना। क्या है? दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान, और चंचल जल दिन चारी को ठाऊ न रहत निदान। ये पहली 2 पंक्तियां जो हैं कुंडलिया में ये दोहे की होती हैं। किसकी होती हैं? दोहे की। और दोहे की परिभाषा क्या किया बताइए? सर दोहे के विषम चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और सम चरण में 11-11। कैसे? विषम सम को एक बार और क्लियर कर दीजिए सर। विषम चरण में 13-13 मात्राएं मतलब? होती हैं सर, जिसके सर जोड़े नहीं बनते। नहीं, उसको पहला दूसरा तीसरा करके बताओ। पहला और तीसरा। इसमें कितनी कितनी मात्राएं होंगी? 13-13। वेरी गुड। फिर? और सम चरणों में 11-11। सम मतलब? 2 और 4। दूसरे और चौथे चरण में यस सर 11-11 मात्रा, है ना? ठीक है। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, और दूसरे चौथे चरण में 11-11। पूरा बोलो, 11-11 मात्राएं हो। और यह एक मात्रिक छंद है। ठीक है, दोहा एक मात्रिक छंद है। दोहे के पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं, फिर पढ़ते हैं इसको। दौलत पाए न कीजिए सपने हूँ अभिमान, चंचल जल दिन चारी को ठाऊ न रहत। चौथा चरण क्या है? चौथा चरण पढ़िए दोहे का, जो अभी हमने पढ़ा अभी, ठाऊ न रहत। अब आगे जो लाइन पढ़ती है वो भी क्या है? ठाऊ न रहत निदान। और क्या है आगे? ठाऊ न रहत निदान, जियत जग में जस लीजिए, वो पूरा। हाँ, ठाऊ न रहत निदान, जियत जग में जस लीजिए। इसमें आपको एक लाइन दोहे की लिखते हैं। क्या था? दौलत पाए न कीजिए, ये पहला चरण है, ये दूसरा है, एक तीसरा चरण है। क्या? चंचल जल दिन चारी को ठाऊ न रहत निदान। ये यहाँ पर ये उसको भी लिख देते हैं। चलो, चंचल जल दिन चारी को ठाऊ न रहत निदान। ठीक है, और फिर लाइन शुरू होती है ठाऊ न रहत निदान से। इसका मतलब क्या है? दोहे का चौथा चरण जो अगला छंद है उसका पहला चरण होता है। तो कुंडलिया में 2 तरह के छंदों से कुंडलिया बनती है। एक होता है दोहा छंद और दूसरा होता है रोला छंद। दोनों में, और साथ में देखो, अकेले रोला जब लिखा जाएगा, ये नहीं लिखा ना, केवल 4 लाइन लिखी हैं तो रोला कहलाएगा। लेकिन जब उसमें एक दोहा शामिल हो जाता है तो कुंडलिया बन जाता है। लेकिन एक दोहे को और नीचे एक रोला छंद को मिला दें तो कुंडलिया नहीं बनेगा। विशेषता क्या होगी उसकी? विशेषता ये है कि दोहे का चौथा चरण, दोहे के चौथे चरण से रोले की शुरुआत होती है, रोला की, तब कुंडलिया बनेगी। साथ में एक चीज़ और होती है, जब हम रोला का आखिरी शब्द देखेंगे, क्या है? दौलत पाए न कीजिए सपने हूँ अभिमान, चंचल जल दिन चारी को ठाऊ न रहत निदान। ठाऊ न रहत निदान, जियत जग में जस लीजय, मीठे वचन सुनाए विनय सब हीसों कीजय। कह गिरधर कविराय, अरे यह सब घट दौलत, पाहुन निचारी रहत सब ही के दौलत। देखिए, ये दौलत से शुरू हुआ ना, और वह समाप्त भी होता है रहत सब ही के दौलत। माने जिस शब्द से दोहे की शुरुआत होती है कुंडलिया में रोला छंद का, वो उसी शब्द से अंत होता है। ठीक,
अब ये दोहा है, इसकी मात्राएं गिनने में आप गड़बड़ कर रहे थे। देखो कैसे गिनते हैं। ये क्या है, गुरु गुरु होगा, और ये फिर ये क्या है, और फिर क्या है, कौन बोल रहा है गुरु यहाँ? जब क्या है, जा में ई की मात्रा लगी है ना, तो गुरु कैसे? गुरु मतलब दो मात्राएं होता है। हम बोलते हैं ना, तो आ ई उ, क्या, आ ई उ, ये जहाँ भी तीन आएंगे और तीनों की मात्राएं आएंगी वहाँ लघु होता है। लेकिन आ ई उ ए आई ओ औ अम, ये जहाँ आएंगे वहाँ पर गुरु होता है, यानी दो मात्राएं। मात्रा यानी बोलने में लगा हुआ समय। देखो की जी ए, की अधिक समय लगा ना, जी थोड़ा सा लगा, फिर ए अधिक लगा, तो जहाँ उसका दूना समय लग रहा है, देखो की गुरु, ये की जी ए, समझ में आ रहा है? तो मात्राओं की गणना उसके बोलने में लगने वाले समय के अनुसार होती है। ह्रस्व और दीर्घ दो तरह की मात्राएं हैं, माने जिसको आप कहते हो छोटी बड़ी, है ना। बैठिए, सपने में कौन सा आएगा, सा, प, फिर देखो अब हम गिनते हैं, 2 1 फिर 11 देखो, तो यहाँ से ये एक चरण हो गया, 13 मात्राएं हुई। अब गिनो, 1 2 4 6 7 8 10 11, 13 11 मिलाकर एक पंक्ति में 24 मात्राएं हुई। अब एक आपको अंतर विरोध समझ में आएगा। दोहे में ये पहला चरण है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ठीक है। रोले में आगे 4 लाइनें हैं, तो एक लाइन का एक चरण है। क्या है? यहाँ हम एक लाइन में 2 चरण गिन रहे हैं, लेकिन रोला में एक लाइन का एक चरण होता है। मतलब रोला में कुछ 4 चरण होते हैं, 4 चरण। और जिस तरह इसके 2 चरण मिलाकर एक लाइन में 24 मात्राएं बनती हैं ना, रोला में भी 24 मात्राएं ही होती हैं एक पंक्ति में। अंतर क्या है दोनों में? अंतर ये है, दोहा में 13 11 पर यति होती है। मतलब यहाँ 13 में एक बार रुकना है, फिर यहाँ फिर 13 में, और रोला में 11 13 पर यति होगी। ठाम न रहत निदान जियत जग में जस लीजय। इसको पढ़ते हुए हमने एक तो दोहा छंद की परिभाषा का क्या किया, पुनराभ्यास किया। दोहा एक मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके सम चरण अर्थात इसके विषम चरण अर्थात पहले और तीसरे चरण में 13 13 मात्राएं होती हैं, और सम चरण अर्थात दूसरे और चौथे चरण में 11 11 मात्राएं होती हैं। रोला एक मात्रिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 11 13 के क्रम में 24 मात्राएं होती हैं। कुंडलिया छंद दोहा और रोला छंद से मिलकर बनता है। पहली 2 पंक्तियां दोहा छंद की होती हैं। दोहा के चौथे चरण से रोला छंद की शुरुआत होती है, और जिस शब्द से दोहे की शुरुआत होती है उस शब्द से रोले का अंत होता है, अर्थात कुंडलिया का अंत होता है। ठीक है, ये 3 छंद आपके हो गए। इसके पहले आप एक सोठा पढ़ चुके हैं, यानी 4 छंद हो गए। और बार बार ये बात बताते हैं आपको कि व्याकरण में जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं ये आगे जाकर बदलने वाला नहीं है, लेकिन आपके कोर्स में हमेशा आने वाला है। जब तक आप ग्रेजुएशन करोगे ना, वहाँ तक ये चीज़ आएगी। और अगर आप
पीएससी की परीक्षा दोगे वहाँ पर भी आपको हिंदी का एक प्रश्न पत्र होता ही है जिसमें चीज़ें आती हैं। पाठों का नहीं आएगा, लेकिन व्याकरणबद्ध नहीं होता है। अगर आपका अभी से पढ़ा रहेगा तो उस समय नहीं पढ़ना पड़ेगा। नहीं, बहुत सारे बच्चे हिंदी की कोचिंग भी करते हैं जाकर, और साल में 1-8 लाख रुपए केवल हिंदी की पढ़ाई के लिए देते हैं। अब वहाँ यही पढ़ाया जाता है, रस, छंद, अलंकार, शब्द, प्रत्यय, संधि, समास। चलिए दूसरी कुंडलियाँ देखते हैं। गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहै न कोय, जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सबको। ये दोहा छंद है, कुंडलिया की 2 पंक्तियाँ। गुण के, गुण माने गुण, गुण माने, और गुण किसे कहते हैं हम? गुण कहते हैं अच्छी विशेषताओं को, अच्छाइयों को। क्या कहते हैं? अच्छी विशेषताओं को या अच्छाइयों को। तो जो, और ग्राहक माने उस ग्रहण करने वाला। तो अच्छी विशेषताओं को, अच्छी चीज़ों को ग्रहण करने वाले हजारों लोग हैं, अनेकों लोग हैं। सहस माने होता है सहस्त्र, और सहस्त्र माने होता है हजार। सहस का तत्सम शब्द है मानक शब्द सहस्त्र। सहस्त्र यानी होता है हजार। तो अच्छी विशेषताओं को, गुणों को, अच्छाइयों को ग्रहण करने वाले अनेकों लोग होते हैं। जिस तरह जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोय। जैसे कागा, कागा माने कौवा, और कोयल के शब्दों को, उनकी वाणी को हर व्यक्ति सुनता है, सभी लोग सुनते हैं। शब्द, शब्द तद्भव शब्द है, इसका मानक शब्द होगा, मानक रूप होगा शब्द। किंतु शब्द सुने सब कोय, कोकिला सबे सुहावन। यहाँ भी देखिए आप, 2 का चौथे चरण से शुरुआत हुई ना रोला की। तो सभी लोग शब्द को सुनते तो हैं, लेकिन जो कोयल है वह सबको सुहावन लगती है। सुहावन माने अच्छी लगती है ना। दो को एक रंग, काग सब भय अपावन। देखने में तो कौवा और कोयल दोनों एक ही रंग के हैं, लेकिन जहाँ कोयल सबको अच्छी लगती है, वहीं कौवे को सब लोग अपवित्र और हेय समझते हैं। ठीक है। कहे गिरधर कबीराय, सुनो हो ठाकुर मन के, बिन गुण लहै न कोय, सहस नर गाहक गुण के। देखो हमारे कुंडलिया की शुरुआत गुण के शब्द से शुरू हुई थी। किससे? गुण के गाहक सहस नर, अवगुण लहै न कोय। और अंत कहाँ हो रहा है? बिन गुण लहै न कोय, सहस नर गाहक गुण के। शुरू अंत हुआ ना। अर्थ में पढ़ रहे थे हम। गिरधर कवि कहते हैं, सुनो हो ठाकुर मन के। ठाकुर माने स्वामी, मालिक, और मन के, मन हमारा। तो हम सब क्या है? अपने मन के मालिक होते हैं। जो हमारा मन कहेगा वो करते हैं ना। तो गिरधर कवि कहते हैं कि अपने मन के स्वामी, यानी हर व्यक्ति को कहते हैं कि सुनो, जो तुम अपने मन के मालिक हो ना, तो इस बात को सुनो कि बिन गुण लहै न कोय। बिना अच्छाइयों के, बिना गुणों के, बिना अच्छी विशेषताओं के आपका अनुगमन कोई नहीं करता है, आपको कोई पसंद नहीं करता। जबकि जो गुणवान व्यक्ति हैं, अच्छाइयों वाले व्यक्ति हैं, उनके अनेकों लोग उनको पसंद करने वाले और उन गुणों को ग्रहण करने वाले होते हैं। इसलिए क्या करना चाहिए? हमें गुणवान बनना चाहिए। ठीक है। सब लोग किताबें बंद कर दीजिए। हम केवल प्रश्न पूछेंगे, आप लोगों को जवाब देना है। हम जो प्रश्न करेंगे तो आपको प्रश्न भी ध्यान से सुनना है। क्या करना है? हाँ, शुरू करें। इनके उत्तर संक्षेप में देना है आपको। हमें दूसरे व्यक्तियों से किस प्रकार के वचन बोलना चाहिए? दिव्यांश गुप्ता नहीं है? वंशिका शुक्ला, हमें दूसरे व्यक्तियों से किस प्रकार के वचन बोलने चाहिए? हमें दूसरों व्यक्तियों से मीठे वचन बोलने चाहिए। सही है, तो थंब दिखाइए। इन्होंने कहा हमें दूसरे व्यक्तियों से मीठे वचन बोलने चाहिए। सही है।
चलिए, वेरी गुड। अगला प्रश्न, बैठिए। कोयल सबको अच्छी क्यों लगती है? खुशी साहू, कोयल सबको अच्छी क्यों लगती है? कोयल सबको इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि वो मीठी उसकी आवाज़ रहती है सर। हाँ, अंकिता बोलने वाली की, बोलिए। कोयल सबको इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि उसकी मीठी वाणी रहती है। सही है क्या? कोयल सबको अच्छी से लगती। बैठिए। धनी व्यक्ति को क्या करने को नहीं कहा? धरने को नहीं कहा। सरोज मिश्रा। धनी व्यक्ति को अभिमान करने को नहीं कहा, मना अच्छा। किया गया है। इसके साथ एक प्रश्न ये भी है, क्यों? क्योंकि अभिमान, घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि धन कुछ ही दिनों तक रहता है, कुछ ही समय तक रहता है, फिर कहाँ चला जाता है? फिर वो चला जाता है, कहाँ? खत्म हो जाता है। खत्म नहीं, फिर वो धन कहाँ, बैठिए, धन कहाँ जाता है? वो किसी और के पास चला जाता है ना? कई तरीकों से किसी और के पास, या तो हम खर्च कर डालते हैं या चोरी हो जाती है। चलिए, हाँ, गुण के, अगला प्रश्न है, गुण के, कुछ भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है भाई, सब कुछ हो सकता है। गुण के ग्राहक से क्या आशय है? सुने, यहाँ बताइए, गुण के ग्राहक से क्या आशय है? गुण के ग्राहक से आशय है गुण को ग्रहण करने वाले। हाँ, गुण के ग्राहक से आशय क्या है? गुण को, मतलब अगला प्रश्न है, बीती ताही कहकर कवि ने कौन सी सलाह दी है? बीती ताही कहकर कवि ने कौन सी सलाह दी है? स्नेहा राजपूत। क्वेश्चन बोलिए एक बार बस। बीती ताही कह, लाइन क्या है? बीती ताही बिसार दे आगे की सुधले। देखो, हमने बता भी दिया। प्रश्न है, बीती ताही कहकर कवि ने कौन सी सलाह दी है? बताइए। बीती ताई कहकर कवि ने कहा है कि जो बीत गया उसको भूलकर हमें आगे की शुरुआत करनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर विस्तार से देना, मतलब 2, 3, 4 लाइनों में होंगे। प्रश्न है, धन पाकर हमें अभिमान क्यों नहीं करना चाहिए? क्या प्रश्न है? धन पाकर हमें अभिमान क्यों नहीं करना चाहिए? हाँ, बोलो। सर, हमें धन पाकर अभिमान नहीं करना चाहिए क्योंकि धन हमारे पास ज़्यादा समय तक नहीं रहता। कोयल और कौवे की वाणी में क्या अंतर है? एक चीज ध्यान रखें, इसका उत्तर विस्तार में देना है, यानी 3-4 वाक्यों में देना है। कोयल और कौवे की वाणी में क्या अंतर है? सोनाली साहू। सर, कोयल और कौवे की वाणी में यह अंतर है कि कोयल मीठी बोलती है और कौवा कौवा, ठीक है, बोलिए। कौवा कैसा बोलता है? सर, थोड़ी अजीब टाइप की उसकी आवाज़ रहती है। और चलिए, वंशिका बताएं। सर, कौवे और कोयल की वाणी में ये अंतर है, जो कोयल और कौवा होता है दोनों ही एक ही रंग के होते हैं, पर जो कौवा होता है उसकी आवाज़ कर्कश होती है और लोग उसे अपवित्र समझते हैं, जबकि जो कोयल होती है वो मीठा बोलती है और सब उसकी जो वाणी होता है सुनना पसंद करते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। यानी कोयल की आवाज़ मीठी होती है, उसे सब व्यक्ति सुनना पसंद करते हैं, जबकि कौवे की आवाज़ कर्कश होती है और उसे लोग अपवित्र और अपावन समझते हैं, उसकी आवाज़ सुनना कोई पसंद नहीं करता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, बीती बातों को भूलने से क्या लाभ तथा क्या हानि है? इसमें लिखा है ना, बीती ताई बिसार दे आगे की सुध ले। तो अभी तो बता दिए, प्रश्न था अभी क्या कि बीती ताई बिसार दे का मतलब क्या है। अब प्रश्न आ गया कि बीती हुई बातों को भुला देने से क्या लाभ और क्या हानि है? महक पटेल। बीती बातों को भुला देने से क्या लाभ और क्या हानि है? सर, बीती बातों से भुला देने से हमें ये आशा है कि मतलब कि जो हम बीत गया है उसे ना वापस से करें, क्योंकि वो शायद हानि भी पहुंचा सकता था हमें। और
क्योंकि जिससे हम हानि हो सकती है बीती बातों से, तो उनको क्या करना चाहिए? भुला देना चाहिए। कविता में दो तरह के अर्थ होते हैं, तीसरी बात भी होती है, लेकिन दो मुख्य क्या है? एक तो वो है अभिधा, यानी कविता में सीधे सीधे जो कहा गया है वो समझ में आ जाए। जैसे लाइन क्या है? बीती ताही विसार दे आगे की सुधले, जो बीत गया है, ताही माने होता है उसको, बीती जो बीत गया है, ताही मतलब उसको विसार दो, भूल जाओ, और आगे की सुधि लो। इतना कवि ने कह दिया, लेकिन इसमें और सारी बातें छुपी हैं। वहीं से प्रश्न पैदा हुआ कि इससे क्या लाभ और क्या हानि है। तो बीती बातों को भुला देने से या उनसे ध्यान हटाकर आगे ये लाभ है कि हम आगे आने वाली है, आगे जो हमें करना है उस पर अपना पूरा ध्यान लगा सकते हैं। किंतु इससे एक नुकसान भी है, जो बीत गया है उसे भुला देने से नुकसान ये है कि जो हमने पहले गलतियां की हैं, है ना, तो यदि हम भूल जाएंगे दोबारा वही गलतियां फिर कर सकते हैं। किंतु जो गलती पहले की है वो भी हमारे ध्यान में रहनी चाहिए, ताकि हम दोबारा वही गलतियां न करें, उन गलतियों से सबक लें। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न है लोक व्यवहार की बातें। रिपीट कीजिए एक बार आप लोग। इन कुंडलियों में है, उदाहरण देकर समझाइए। अब लोक व्यवहार क्या है? लोक मतलब होता है हमारा समाज, है ना, हम जिस समाज में रहते हैं, घर परिवार गांव शहर हमारा देश, तो वहाँ पर रहते हुए हम अपना व्यवहार किस तरह करते हैं, अपना बर्ताव किस तरह करें, ऐसी बातें इस कुंडलिया में हैं, उनको उदाहरण देकर समझाना है। स्नेहा राजपूत, लोक व्यवहार की बातें इन कुंडलियों में हैं, उदाहरण देकर समझाइए। इन कुंडलियों में लोक मतलब हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए वो बातें दी गई हैं, वो कौन सी हैं, उदाहरण देकर बताओ। लोक व्यवहार की बातें इन कुंडलियों में हैं, उदाहरण देकर समझाइए। कि हमें सबसे विनम्रता से बात करनी चाहिए, सभी से मीठे वचन बोलने चाहिए, ताकि वो भी हमसे अच्छे से बात करें, बस। ठीक है, और अगला है आराध्या तिवारी, आगे बोलो। चलो सर, हमें दौलत पाके ज़्यादा अभिमान नहीं करना चाहिए और अपनी बीती बातों को मतलब याद नहीं रखनी चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए। और सर, हमने पहली कुंडली से ये लोक व्यवहार के मतलब सीखा है कि हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए हमें कभी धन पाकर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह हमारे पास ज़्यादा समय के लिए नहीं रहता है, वो किसी के भी पास या किसी भी तरह से हमारे पास से चला जाता है। दूसरा, हमें सभी से मीठे वचन बोलने चाहिए, कड़वे नहीं बोलने चाहिए। और तीसरा कि हमें जो बीती बातें हैं, वह हमारी जो गलतियां हैं मतलब हमें वह नहीं भुलानी चाहिए, ताकि हम उसे दोबारा ना दोहराएं, और जो हमने गलतियां भूतकाल में करी हैं, जो मतलब हमने गलतियां कर चुकी हैं, हम उसे सुधारें।